नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में चर्चा की गई थी कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, जो कि सर ने बताया था। तो उसी को पूरा करने के लिए हमने आज एक क्लास रखी है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल बायस इंस्टीट्यूट पर पहली अंग्रेजी की क्लास होने वाली है, जिसमें थंबनेल पर हमने लिख रखा है क्या बेसिक इंग्लिश। तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी पढ़ाएंगे। मतलब बेसिक मतलब ABCD माने लेटर से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां से हम शुरू करेंगे कि जो अंग्रेजी है उसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे। अंग्रेजी होती क्या है, तो इंट्रो ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहले हम जानते हैं अंग्रेजी क्या होती है, लैंग्वेज होती है। क्या होती है? अंग्रेजी लैंग्वेज, जिसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं। क्योंकि ये भाषा है और भाषा है तो हम इसको क्या करते हैं, बोलते हैं। अब हम इससे पहले क्या आप जानते भी होंगे, तो हमें पता है कि कई लोग क्या लिखते हैं, अंग्रेजी सब्जेक्ट। तो एक सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, अंग्रेजी कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। अंग्रेजी कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, अंग्रेजी एक भाषा है। तो आज से हम क्या जानेंगे, अंग्रेजी क्या है। अंग्रेजी एक भाषा है। तो अंग्रेजी का जो इंट्रो है वो हमने आपको बताया कि इसमें क्या है कि अंग्रेजी एक सब्जेक्ट, एक विषय नहीं होता है, अंग्रेजी एक भाषा होती है। अब हम जानते हैं आगे बढ़ के कि भाई हमारे अंग्रेजी में हम आपको सिलेबस कौन कौन सा, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स कवर कराएंगे। तो अंग्रेजी में इस चैनल पर टॉपिक जो कवर कराने वाले हैं, तो इसको अंग्रेजी को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक बेसिक और एक एडवांस। तो जो बेसिक टॉपिक आते हैं अंग्रेजी ग्रामर में, वो आप देखो। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स। सेकंड, जो लेटर से मिलकर बनता है, वर्ड्स। वर्ड से मिलकर बनने वाले तीन चीजें होती, कौन कौन? सबसे पहला होता है हमारा फ्रेज, सेकंड क्लॉज और थर्ड सेंटेंस। तो जो हमारी बेसिक अंग्रेजी होती है, जिनमें हम टॉपिक कवर करते हैं, वो कौन कौन? सबसे पहले हम लेटर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, सेकंड पर वर्ड, और वर्ड से जो चीजें बनती है यानी तीन, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, इनको हम एक एक से अलग अलग क्लासेस में लेकर पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक। जिससे हमारा जो टॉपिक है, जैसे फ्रेज, क्लॉज हमने सुना भी ना होगा, और जो सुना भी होगा तो और क्लियर कर लेंगे हम। अब एडवांस के जो टॉपिक होते हैं, सबसे पहले आप देखो, एडवांस शुरू होता है टेंस से। टेंस के बाद अपने वॉइस, वॉइस के बाद आप मॉडल्स, क्वेश्चन टैग, डिटरमिनर्स, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, और जो भी आगे टॉपिक आएंगे एडवांस, तो हम आपको पूरा यहां से कराएंगे। मतलब इस चैनल पर आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ाई जाएगी, एकेडमिक से लेकर कंपटीशन तक, जिससे आपके सारे प्रकार, सारे टाइप के क्वेश्चंस बन जाएं। तो इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि अंग्रेजी क्या होती है, अंग्रेजी भाषा होती है। तो ये भाषा को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो हम इसमें ये देखेंगे, इट्स अ फंक्शन। भाषा के प्रयोग, इस भाषा को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक भाषा को चार तरीके से प्रयोग किया जाता है, जिसको हमने बांटा है। इसको हम L, S, R, W। L का मतलब होता है लिसनिंग, S का मतलब होता है स्पीकिंग, और R का मतलब होता है रीडिंग, और W का राइटिंग। अब यहां देखो, एक भाषा को जो हमने बांटा है, वो चार तरीके यानी चार रूपों से हम इसको प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। सबसे पहले अगर हम स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं, स्पोकन इंग्लिश,
तो हम ये 2 पॉइंट का क्लियर करेंगे। और अगर जो हम टेक्सचुअल पढ़ते हैं, यानी जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक होती है ना टेक्सचुअल, वो हम ये 2 टाइप से चलाएंगे। सबसे पहले देखो कि एक भाषा है, उस भाषा को कैसे प्रयोग किया जाता है। मान लो हमारे पास एक आदमी है, सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, बोलता है। क्या करता है, बोलता है, मान के चलो बोलता है, लेकिन यहां से भाषा के प्रयोग नहीं होंगे। मतलब इस व्यक्ति ने आपसे क्या किया, यानी स्पीक किया, यानी बोला। अब एक व्यक्ति बोलेगा तो सामने वाला सुनेगा, क्या करेगा, सुनेगा। तो सबसे पहला भाषा का क्या प्रयोग है, सुनना, यानी लिसनिंग। अब जब वो सुनेगा, जैसे मुझसे कोई बोले क्या कर रहे हो, तो मैं सुनूंगा पहले, फिर बोलूंगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात क्या है भाषा की, सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, सुनना। फिर जब हम सुन लेंगे तो हम जवाब देने में क्या करेंगे, बोलेंगे। भाई अगर कोई व्यक्ति हमसे हिंदी में बोलेगा तो हम हिंदी में जवाब देंगे, अगर कोई व्यक्ति हमसे अंग्रेजी में बोलेगा तो हम अंग्रेजी में जवाब देंगे। तो एक अगर भाषा को बोलने के रूप से प्रयोग किया जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सुनना होता है। फिर हम उसको सुनकर फिर हम जवाब देते हैं, यानी बोलते हैं। इसके बाद जो हमारी बुक्स होती है, नहीं बुक्स जो हम पढ़ते हैं अपनी क्लासेस में, यानी टेक्सचुअल पाठ्य पुस्तक, तो सबसे पहले आपने देखा होगा जो टीचर्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, हमें हमारे लेसन्स को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। क्या करते हैं, हमारे लेसन्स को पढ़ाते हैं। जब हम पढ़ लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उनको लिखते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊं कि एक गांव में 4 आदमी रहते थे। मान लो एक सेंटेंस मैंने बताया, यानी उनने मैंने आपको एक बताया, तो अब अगर हम इसको पूछें कि एक गांव में कितने आदमी रहते थे, तो आपका जवाब होगा 4। क्यों, क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया है। एक भाषा को अगर टेक्सचुअल में देखा जाए तो आपको पहले क्या करना होता है, पढ़ना होता है। आप पढ़ लोगे, इसके बाद क्या कर लोगे, उसको राइट भी कर लोगे। तो सीधी सिंपल सी बात क्या है कि अगर किसी भाषा को पढ़ना है, बोलना है, तो हमें क्या आना चाहिए, यानी बोलने वाला जो पॉइंट होगा, सबसे पहले सुनना, फिर इसके बाद बोलना। और जो हमें पढ़ते हैं स्कूल्स में, बुक्स मिलती है हमें, तो सबसे पहले हमें रीडिंग कराई जाती है, फिर इसके बाद हम राइटिंग करते हैं। यानी स्टोरी पढ़ने के बाद जो हमें बुक्स में क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, उनका क्वेश्चन आंसर्स का हम क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं। तो वही है, ये पैटर्न हमारा चलेगा स्कूल से, यानी जो पढ़ने के लिए, और ये पैटर्न चलेगा हमारा बोलने के लिए। तो समझ में आई एक भाषा का प्रयोग, यानी एक भाषा को किस रूप में प्रयोग किया जाता है, LSRW। अगर बोलना है तो पहले सुनना पड़ेगा और फिर बोलेंगे, और अगर आपको पढ़ना है भाषा को तो पहले आप पढ़ोगे फिर लिखोगे। तो भाषा को 4 रूपों में प्रयोग करके बांटा गया है। अब सबसे पहली बात है कि अगर इन सब चीजों को हमें सीखना है तो हमें क्या आना चाहिए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है कि अगर हम सबको ये चारों चीजें आनी हैं तो हमें सबसे पहले क्या आनी चाहिए, हमें सबसे पहले आने चाहिए सेंटेंस। हमारी मुख्य और सबसे जरूरतमंद चीज क्या है भाषा में, सेंटेंस। अगर हमें सेंटेंस आ गया तो समझ लेना ये चारों चीजें आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि अगर हम तभी सुन पाएंगे जब हमें सेंटेंस आए। जैसे कोई व्यक्ति हमसे बोल रहा है मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं एक वाक्य है, और मुझसे कोई पूछे तुम कहां जा रहे हो, तो ये भी एक वाक्य है। अब ये मैटर नहीं करता वाक्य इंट्रोगेटिव है क्या अफर्मेटिव है। तो सबसे पहली एक ही बात है कि अगर हमें भाषा सीखनी है तो हमारा मेन और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी जरूरत है, वो सबसे पहली जरूरत क्या है कि हमको सेंटेंस आना चाहिए। अब सेंटेंस सीखने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, वर्ड। क्योंकि जो शब्द होते हैं ना, शब्द से मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस। भाई अगर हमें शब्द सीखना है तो शब्द किससे मिलकर बनता है, शब्द मिलकर बनता है लेटर से। तो सीधी बात समझो, हमारी जरूरत क्या है, सेंटेंस, और सेंटेंस की जरूरत क्या है, शब्द, और शब्द की जरूरत क्या है, लेटर। अब जो हमारी क्लास का नाम दिया गया था बेसिक, तो अब हमारी जो क्लास है वो शुरू होगी। ये इंट्रोडक्शन था, क्या था, इसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया, इंट्रो भी बताया कि कोई भाषा सब्जेक्ट नहीं होती, भाषा एक भाषा होती है जिसे हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो अब यहाँ से हम अपनी जो क्लास है, यानी जिसको हम बेसिक नाम दे रखे हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे। क्योंकि हमें किसकी जरूरत है, सेंटेंस की, सेंटेंस को वर्ड की, वर्ड को लेटर। तो बस हमें लेटर सीखना है, लेटर से हम शब्द बनाएंगे, शब्द से सेंटेंस। तो सीधी बात समझो। अब लेटर्स क्या होते हैं, तो हमें सबको पता है, एवरी लैंग्वेज हैज ओन लेटर्स। इसका मतलब क्या है, हर भाषा के पास अपने
वर्ण यानी लेटर्स मीन्स वर्ण या अक्षर होते हैं। भाई जैसे हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में वो छोटा बड़ा होता है कि नहीं होता है। अब अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी में हमें क्या होनी चाहिए, ए बी सी डी। तो ऑब्वियसली बात क्या है कि हर भाषा के पास अपने स्वयं के खुद के क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो सीधी बात आप समझे। अब जो लेटर है उन लेटर्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब लेटर्स क्या होते हैं, तो साहब अपनी जो भाषा होती है यानी अंग्रेजी, उसमें कितने लेटर्स पाए जाते हैं, 26 लेटर्स। कितने लेटर्स पाए जाते हैं, 26 लेटर्स पाए जाते हैं, जिसको दो भागों में बांटा गया है, एक वोवेल्स, एक साइड कॉन्सोनेंट्स। हमारे 5 वोवेल्स होते हैं और अदर कॉन्सोनेंट्स होते हैं यानी 21। अब वोवेल्स कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू। कोई आपसे पूछे वोवेल कितने, वोवेल 5, और मुझे पता है इतना तो कि सबको आता है वोवेल कौन होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। जो 5 वोवेल्स को छोड़ के बकाया के जो बचते हैं लेटर्स, वो हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट। तो इतना सबको क्लियर होगा कि जो भाषा होती है हर भाषा के पास अपने स्वयं के लेटर्स होते हैं। जिन लेटर्स यानी अपन अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं। उन लेटर्स को 2 भागों में बांटा गया है, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स, और वोवेल को 5 और अदर कॉन्सोनेंट। तो यहां तक आप सबको पता है कि इतनी बात क्लियर होगी। लेटर्स हर भाषा के पास होते हैं, तो क्यों हम लेटर्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेंटेंस की जरूरत है और सेंटेंस को वर्ड की और वर्ड को लेटर की, इसलिए हम लेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं क्लास में। तो सबसे पहली बात समझो, जो 26 लेटर्स का संग्रह होता है यानी कलेक्शन होता है ए बी सी डी से लेकर जेड तक, इस चीज को हम बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, जिसको हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला। क्या कहा जाता है हिंदी में, वर्णमाला। तो भाई लेटर सबको क्लियर होंगे। अब हमारी देखो, अब हम सबको क्या है, यानी हम सबके जो लेटर्स हैं वो क्लियर हैं, और लेटर से बनने वाला अब क्या चीज होगी, हमारा शब्द होगा। क्या होगा, हमारा शब्द। तो अब हम इस क्लास में आपको क्या पढ़ाएंगे, शब्द, यानी किसको डिस्कस करेंगे, शब्द को। तो आप समझो यहां से शब्द क्या होता है। तो सबसे पहली बात, आ यूनिट ऑफ लेटर्स which make sense it is called word। भाई लेटर्स तो सभी को आते हैं, मैंने आपको बस रिवाइज करा दिया। तो सबसे पहली बात समझो कि हमें अब सेंटेंस के लिए वर्ड की जरूरत है, क्योंकि लेटर हमने डिस्कस कर लिए। लेटर से क्या बनेगा, शब्द। तो आप देखो शब्द कैसे बनता है। तो शब्द बोल रहा है कि आ यूनिट ऑफ लेटर्स, मतलब समझो क्या कहना चाहता हूं मैं। लेटर्स मतलब शब्द अगर बनाएंगे तो एक से अधिक लेटर होगा, और उस लेटर की क्या होगी, इकाई, और वो इकाई जो अर्थ बनाती हो यानी अर्थ देती हो। एक से अधिक लेटर्स आएंगे, उस लेटर्स की जो इकाई बनेगी वो इकाई कैसी हो, अर्थपूर्ण, यानी जो अर्थ देती हो, उसे हम क्या कहेंगे, शब्द। अब कैसा सर, बोले बताओ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं आपको। मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया भाई एक से अधिक लेटर्स, 1 2 3, एक से अधिक लेटर्स तो क्लियर है, और उन लेटर्स की क्या है, एक इकाई भी है। लेकिन वो इकाई कैसी हो, जो अर्थ देती हो। क्या देती हो, जो अर्थ देती हो। अब जब अर्थ देगी तभी वो क्या कहलाएगा, वर्ड। अब देखो ये तो अर्थ देगी नहीं, क्योंकि इसको हम गलत मानते हैं। अगर इन लेटर्स को ही हम क्या सही तरीके से अरेंज कर देंगे, एक से अधिक लेटर चाहिए, 1 2 3 मिल गया, एक यूनिट चाहिए, यूनिट भी मिल गई, और जो यूनिट क्या दे, अर्थ दे, विच मेक सेंस, जो अर्थ बनाए, अर्थ दे, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ड। तो अब समझो इसने अर्थ दिया। फैन मीन्स क्या होता है, हम सब जानते हैं, पंखा। तो ये अर्थ दे रहा है, ये अर्थ नहीं दे रहा। तो जो लेटर्स की इकाई आपको अर्थ ना दे वो वर्ड नहीं है, जो लेटर्स की इकाई आपको अर्थ दे दे वो क्या है, वर्ड है। जो कि हम पिछली क्लास में या आप पढ़ोगे आगे, आपको शब्द अरेंजमेंट करना सिखाया जाएगा बुक्स में, 8th क्लास में भी हो सकता है ऐसा। दूसरा देख लो, 1 2 3 4, एक से अधिक लेटर है, उनकी इकाई है, लेकिन एक इकाई आपको क्या नहीं देगी, एक इकाई आपको अर्थ नहीं देगी। वो अर्थ देगी तभी वो शब्द है। तो इसको हम सही अरेंज कर देंगे। काइट, काइट का मीन्स क्या होता है, पतंग। भाई ऐसे बहुत से
जो हमारे लेटर्स की यूनिट होती हैं उनको सही कर कर हम क्या बनाते हैं, शब्द। अब सबसे पहली एक बात समझो भाई, लेटर्स से हमने क्या सीखा भाई, लेटर्स हमको पता है कि हर भाषा के पास स्वयं के लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स को हमने डिस्कशन करके फिर हमने क्या बनाया, शब्द। शब्द क्या होता है भाई, शब्द होता है लेटर्स की वो इकाई जो अर्थ देती हो। भाई इन इकाइयों ने हमें अर्थ नहीं दिया तो ये शब्द नहीं है, इनने अर्थ दे दिया तो ये हमारे शब्द है। भाई शब्द कौन होता है, जो लेटर्स की इकाई हमें अर्थ दे दे वो शब्द। क्लियर यहां तक। अब सबसे पहली बात ये है कि भाई सर हम आपको अर्थ तो दे देंगे, लेकिन अब शब्द हम कैसे पहचाने। तो सबसे पहली बात यहां देखो, जो हमारे वर्ड्स है ना, वर्ड्स उन्हें 8 प्रकार में बांटा गया है। कितने, 8 प्रकार, 8 प्रकार में बांटा गया। अब जब हम शब्द के अर्थ से उसका पता चला ले किस प्रकार का शब्द है, अब वो शब्द कौन कौन से होते हैं 8। तो सबसे पहली बात देखो, हमें शब्द ही क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला शब्द होता है हमारा नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव इट्स एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रपोजिशन और सातवां कंजंक्शन और आठवां हमारा होता है इंटरजेक्शन। किसी लेटर्स की यूनिट का अर्थ देने से ये मत समझ लेना कि हम शब्द सीख गए। जब हम ये सीख लेना कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में इसका क्या मतलब है। अब देखो इसने अर्थ दिया पतंग, पतंग एक वस्तु होती है, तो शब्द का कौन सा रूप हुआ इसमें, नाउन। एक और देखो आप, जैसे मान लो हम आपके सामने ऐसा लिख दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक से अधिक लेटर्स है उसकी इकाई है, लेकिन ये इकाई आपको क्या नहीं देगी, अर्थ नहीं देगी, तो हम सही अरेंज कर देंगे गुड। गुड का मतलब अच्छा, मतलब हम यूनिट को अरेंज करना तो सीख गए, लेकिन जो यूनिट ने हमको क्या दे दिया, अर्थ दे दिया। यहां तक क्लियर है। लेकिन अगर हम ये सीख गए ना यहां से कि इस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच की प्रोफाइल क्या है, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा। मान लो एक घड़ी है, तो हम कहते एक अच्छी घड़ी, क्या समझ में आ रही। तो घड़ी एक नाउन, और नाउन के बारे में बताने वाली चीजें होती अच्छी, तो इसका प्रोफाइल क्या है, यानी नाउन को बताने वाला शब्द है। तो नाउन को बताने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। तो जब हम किसी लेटर्स की यूनिट का अर्थ निकालकर उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यानी जो 8 प्रकार के शब्द हैं, ये पता चला लें कि ये कौन सा शब्द है, एडवर्ब है कि वर्ब है कि नाउन है कि प्रोनाउन है। अगर हमें ये पता चल गया तो समझ लेना आप शब्द सीख गए। अब सीधी बात समझो, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं कि जब हम कंप्लीट शब्द सीख जाएंगे, यानी हम किसी लेटर्स की यूनिट का अर्थ निकालकर क्या चीज सीख जाएंगे कि एक कौन सा शब्द है, नाउन है कि प्रोनाउन है। तो जब हमें हमारा शब्द कंप्लीट हो जाएगा तो शब्द से मिलकर बनने वाली चीजें क्या होती हैं, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। और जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर हम ये 4 चीजों को सीखेंगे तो हमें क्या चीज चाहिए, सेंटेंस। और सेंटेंस कब, जब हमें शब्द आता, और जब शब्द आ जाएगा तो भाई सब वर्ड के बाद हम सेंटेंस बना लेंगे, और सेंटेंस बना लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम वर्ड को डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।